उसके बाहर आने से पहले 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में। लड़की को छोड़ दे। भाई वो लड़की एक छोटी गलती हो गई भाई। ये छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। चले काम कर। चलो। आज तक उनकी असलियत न जानकर उन्हें बहुत सताया है, पर अब मेरी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ गई है। क्या हो रहा है? कोई बाहर मत आना। भाई निशाना सही लगाया ना? निशाना चूक गया रे। 5 मिनट में गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। चल फोन करना, फोन कर। 5 मिनट के अंदर गाड़ी तुम्हारे सामने होगी। पुलिस आ रही है देवा। यहाँ से पुलिस आ रही है। हम गाड़ी में लाश रखकर घूम रही है। क्या कर पुलिस हमें तो डालेगी बेटा। उधर पवार को पता चल गया कि उसका बेटा मर गया है तो वो हमें चिड़ियों की तरह उड़ा डालेगा। कम ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी में क्या है बताओ? गाड़ी में आदमी है। आदमी गाड़ी में है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई पुलिस लाइसेंस है आपके पास? अबे ओए, ये अपनी गाड़ी है। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, चलो चलो चलो। जल्दी करो, जल्दी बैठो गाड़ी में। चाचा 1 मिनट संभालो। मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, तू संभालना। भाई अरे उसने देख लिया, अब क्या होगा देवा? अब दिखा देते हैं कि भागते कैसे हैं। चलो। थैंक यू देवा। किस लिए? अगर तुम वक्त पर ना आते तो। जो हो चुका उसे भूल जाओ, जो होना है उसके बारे में सोचो। अब हमारी एक ही प्रॉब्लम है, इन दोनों परिवारों को मिला के इनकी शादी कैसे कराई जाए। ये इतना आसान नहीं है देवा। उस पवार ने हम पर हमला किया। अगर ये बात भाई जान गए तो वो इस गांव में नहीं रहेंगे। मेरे बाबूजी ये सब जान गए तो गांव में रहने भी नहीं देंगे। इनकी शादी हो जाने तक ये सब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अब मेरा क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी। हाँ। आपको हिफाजत से मुंबई मैं भेज दूंगा। तू मुझे हिफाजत से भेजेगा? वो पवार के आदमी मेरी लाश को हिफाजत से कब्रिस्तान भेजेंगे। अब्बू की लाश? कुछ गड़बड़ हुई तो पहले उसे नहीं मारूंगा, तुझे मारूंगा। डिशुम डिशुम। मेरा बाप मर गया। बाबा, मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दे बाबा। अरे ये क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ भी नहीं जी, तुम्हारे बारे में सोच के इसे सदमा लगा है। तुम कहीं मर ना जाओ, यही फिक्र है इसके मन में। मतलब मैं पहले से ही मर गया सोचकर मेरी लाश को बीच सड़क पर रखकर भीख मांगने की प्रैक्टिस कर रहा है। अरे चाचा, जैसे जैसे किनारा पास आता जा रहा है आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। सुन प्यारे, मामला ठंडा होने तक मेरे चाचा जी को तू अपने लॉज में संभाल के रखना। रखोगे? अब टेंशन मत लो चाचा, सीतापुर दिखाऊंगा, भद्राचलम भी घुमाऊंगा। भैया
अरे आओ आओ आओ। ए त्रिशा, भैया। ए, बात क्या है? रो क्यों रही है? अरे कुछ नहीं भैया, ये आपको बिना बताए भद्राचलम चली गई थी ना, तो इससे बुरा लग रहा है। बस इतना ही है ना? देखो, तुम दोनों अब छोटी बच्ची नहीं रही। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये समझने लायक हो गई हो। वैसे भी तुमने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की। ऐसे क्या देख रही हो दोनों? आज आप कुछ अलग से दिख रहे हैं भैया। अलग सा दिख रहा हूँ? बेटा आनंद, तू कब आया बेटा? आ गया आनंद? तू आजा अच्छा तो आजा है ना बेटा। बताना क्यों बेटा? कैसा है? इम्तिहान खत्म होकर 3 दिनों के बाद आया है। दोस्तों ने रोक लिया था क्या? हाँ बाबूजी। बाप रे, लगता है सब ठीक हो रहा है। माँ, अरे भैया तुम कब आए? तुम तो दुबले हो गए हो, ठीक से खाते नहीं क्या? क्यों भाई इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा रिजल्ट का सोच के डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ घूम के आते हैं। तू इन 3 दिनों के लिए कहाँ गया हुआ था? बाबूजी मेरे दोस्त की शादी थी। घर में माँ बाप को बोल के जाना चाहिए, इतनी भी अकल नहीं तुझे? आ तो गया ना, अब क्यों डांट रहे हैं? राजश्री, इसे तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है। मेरे भाई की करतूतों ने मेरे सर को झुका दिया है। ये 3 दिनों तक गायब रहा तो कौन सा गलत काम कर रहा है ये सोचकर मैं कितना परेशान रहा, जानती हो? हाँ, बड़ा बेटा होने के नाते अपनी मेहनत से डॉक्टर बनकर इस घर की इज्जत बढ़ाना चाहता है। तू इसका छोटा भाई होने की वजह से ऐसा कोई काम न करना जिससे इसे शर्मिंदा होना पड़े। मैं खाना देखती हूँ। ए देवा, जा तू अपने कमरे में जा। सॉरी देवा। चुप हो जाओ, कोई देख वजह से लेगा। तुम्हें पिताजी से डांट खानी पड़ी। पिताजी से ही ना? बोलो चाचा जी, ये घर पसंद आया? वाह, सुपर है। इस चाचा को तो बहुत चाहता है ना भतीजे। सुनो जी, आज से हमारा हर रोज हनीमून है। अच्छा, घर में काम करने वाले नौकर चाकर है ना? ये सब आपके हाथ में है चाचा जी। अरे ये क्या, ये यहाँ पर, ये हमारे घर में काम करने आए हैं क्या? नहीं एले सर, इनके यहाँ काम करने के लिए तो मैं रख रहे हैं। ये इनका घर क्या है। समझा रहे हैं मेरे बारे में? सगे चाचा को दूसरे के घर में काम पर रखकर भाग जाने वाले भाई को अपने घर पे ले जाकर रखा। अभी जाकर आनंद का भांडा सबके सामने फोड़ देता हूँ। ठीक है जाओ। तुम्ही ने इनको ये गलत आइडिया देकर इनकी आर्य समाज में शादी भी कराने वाले थे, ये कहूंगा। तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर गोदावरी में बहा देंगे। चाचा, अशोक साहब आ गए। कौन है ये सब? नमस्ते सर। कुछ नहीं, बस आपकी बहन इनको काम पर रखने लाई है। पता नहीं ये लोग चोर लुटेरे हैं या बच्चों को उठाने वाले हैं या टेररिस्ट हैं, इसलिए गांव बदनाम हो जाएगा ये सोचकर मैं मना कर रहा हूँ। भाई बात यह है कि ये हमें भद्राचलम में मिले थे। बेचारे उसकी पत्नी और उसके पति दोनों बोट दुर्घटना में गोदावरी में बह गए। दोनों वहाँ बैठ करके रो रहे थे तो बिटिया इन्हें अपने घर पे काम पे रखने के लिए लेकर आ गई। इतने में देवा बीच में आ गया। प्रिया, अगर तुम चाहो तो ये यहाँ रह सकते हैं। आइए आइए। आपका नाम क्या है? एले सर। एले सर का मतलब? लॉर्ड सुबोध राज नहीं है, आप सुबोध बोल सकते हैं। मिस्टर सुबोध जी। यहाँ पर ध्यान से रहना होगा। ठीक है सर। देखो ये आउट हाउस में रहेंगे, ले जाओ इन्हें। अच्छा, थैंक यू सर। नमस्ते। अरे शिवा, इनको आउट हाउस में ले जाओ। बहुत सारी मस्ती और प्रिया, करेंगे, ठीक है इनको अंदर ले जाओ। ये देखो यही आउट हाउस है। तेरा इरादा आखिर ये कहानी क्या है? मेरी पत्नी मर गई, उसका पति मर गया, ये सब ड्रामा किस लिए है? सिंपैथी के लिए चाचा जी। हम सब मिली भगत हैं, ये जान गए तो वो तुम्हें यहाँ रुकने नहीं देते। झूठ बोलने से हमारा काम हो गया। कौन सा काम हो गया रे? मैं यहाँ, बेगम वहाँ, हम दोनों के बीच ये फासला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा फासला रखना ही पड़ेगा। चप्पल से मारूंगा साले। तू कुंवारा है, तू क्या जानेगा ये सब? मैं खाने के बिना सो सकता हूँ, लेकिन बेगम से प्यार के तो बात किए बिना नहीं सो सकता। ये कैसा खेल है? मेरे बच्चे को मरे पूरे 10 दिन हो गए। वो कौन है, कहां रहता है, कुछ भी पता नहीं चला अभी तक। मैंने पता लगाया भाई। भाई आपको याद है, उसने कहा था कि वो गोदावरी का पानी पी के पला है। समंदर के नमकीन पानी पीने वाले तुझ में इतनी अकड़ है तो गोदावरी का मीठा पानी पीकर पलने वाले इस देवा में कितनी अकड़ होगी? अब याद आया? अरे इस गोदावरी का क्या किस्सा है? मैं दिखाता हूँ, इस मैप में पूरा डिटेल है। ये गोदावरी नदी है, ये वेस्ट गोदावरी, ये ईस्ट गोदावरी। मैं भी यही पैदा हुआ था भाई। अपनी स्टोरी बंद कर, बात क्या है? बताता हूँ भाई। इस गोदावरी नदी के दोनों किनारे लगभग 50 गांव होंगे। इन गांव में ढूंढने से हम देवा को आसानी से पकड़ पाएंगे। कुछ भी कर, मुझे वो देवा चाहिए बस।
बेगम, तू क्यों उस तरफ पलट रही है? अरे ये मैं हूँ, वो तेरा अपनी। अरे ये क्या है जी? अगर किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जाओ जी जाओ, चलो जाओ। नो जाओ, फुल मूड में आया हूँ। अब अगर कोई बीच में आया ना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। मेरा बाप मर गया, बाबा मेरी माँ ने और मैंने खाना नहीं खाया। 2 रुपए दे दो बाबा। ये ले भीख, सो जा। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी करे। ए, कौन है वहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब, मेरी पत्नी सपने में आई साहब। तो यहाँ किस लिए आए हो? वो क्या है, इनके पति इनके सपने में आए कि नहीं ये पता करने आए तो क्या करोगे? इस बेचारी का पति नहीं रहा, मुझ बेचारे की पत्नी नहीं रही, दोनों बेचारे एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे ये सोचकर आया सर। पागलों जैसी हरकत मत करो, फिर कभी अगर इनके आसपास दिखाई दिया ना। नहीं दिखा दूंगा सर, एक छोटा सा डाउट है सर। इस वक्त आप यहाँ पर क्या करने आए हैं? ठीक है, मैं अपने सपनों की दुनिया में जाता हूँ सर। साले को भी अभी इसी समय पर आना था क्या? नमस्कार श्रीमान जी। नमस्कार। आसपास के 4-5 जिलों में अभी तक 200-300 शादियां इन्हीं हाथों से करवाई हैं। हमने आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर रहा था। खुशी की बात है, बुलावा आ गया। श्रीमान, आपकी बहन के लिए कैसा रिश्ता चाहिए बताइए। ऐसा परिवार देखिए जहां बहुओं को बेटियों सा दर्जा दिया जाता हो। दहेज कितना देंगे? जो मांगे दे देंगे। अनलिमिटेड डाउरी। लेकिन दहेज के लालची परिवार में मेरी बहन की शादी नहीं होगी। नो डाउरी। श्रीमान, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। आपको कैसा लड़का चाहिए? धनवान, रूपवान या विद्यावान? गुणवान चाहिए। श्रीमान, गुणवान इसमें नहीं है। अच्छे लड़कों को मैरिज ब्यूरो में ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए गांव-गांव जाकर पूछताछ करके पता लगाना पड़ता है। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने हाथों से आपकी बहन की सगाई करवाऊंगा। अच्छा, चलता हूँ, नमस्ते।